हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जनवरी 2024 से मई 2024 तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको 2023 की एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, चंद्रयान 3, संसद, नारी शक्ति विधेयक, राम मंदिर, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सब आपको उस 1 घंटे की वीडियो में कवर हो जाएगा, तो आप उसको भी जाके देख लें। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2024। तो नियुक्ति सबसे पहले पढ़ते हैं हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं 15वें नंबर की। हमने थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, ये 14 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये 15 नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ 50 नंबर के हैं। महान्यायवादी R वेंकटरमणी हैं। अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त जो हैं अन्य ज्ञानेश कुमार, सुखवीर संधू, अनूप चंद पांडे, ये दोनों अभी नियुक्त किए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। कैग जो है इस समय गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो PM होते हैं। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। उसके CEO जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम हैं। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। वित्तीय आयोग अभी हाल ही में गठित हुआ है, 16वां वित्तीय आयोग। तो इसके अध्यक्ष आने वाले एग्जाम में आपको हर एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं 16वें वो हैं अरविंद पनगड़िया, और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे NK सिंह। लोकपाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 से ये पद खाली चल रहा था, तो अभी हाल ही में लोकपाल के पद पर नियुक्ति हुई है मणिक राव खाल बिलकर की। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें, अरविंद पनगड़िया और मणिक राव खाल बिलकर। अध्यक्ष CEO रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा हैं। गवर्नर RBI के शक्तिकांत दास है 25 नंबर के। अध्यक्ष UN महासभा के 77वीं बैठक के सावा कोरोसी थे हंगरी के। 78वीं बैठक के थे डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद टोबैको। अध्यक्ष जो है विश्व बैंक के वो हैं अजय बंगा, क्योंकि ये भारतीय अमेरिकियाँ हैं तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनने वाली महिला बन गई है, प्रीति रजक। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024, इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है प्रथम झांकी का जो पुरस्कार मिला है वो ओडिशा की झांकी को मिला है। मोदी जी को 2024 में ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो ये भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसको आप याद रखें। बल्कि इसके अलावा 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये जो है ग्रीस का, ये दोनों पुरस्कार जो है 2023 में मिले थे मोदी जी को। इसरो के जो मिशन है 2024 में इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ GSLV F-14 से। एक्सपोस्ट जो है 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ PSLV C-58 से। जबकि गगनयान फर्स्ट जो है 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ था TVD-1 यान के द्वारा। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ICC T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो युवराज सिंह को बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो है वो शीतल देवी को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे हुआ है, तो ये नासिक में हुआ था। ऑरेंज फेस्टिवल हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। पर्पल उत्सव जो है अमृत उद्यान नई दिल्ली में मनाया गया, पर्पल उत्सव। GI टैग की बात करें तो सांझी क्राफ्ट जो है मथुरा के, इसे GI टैग दिया गया है। पोशाक रिगनाई पचरा ये त्रिपुरा का है, एक जनजाति की पोशाक है। बांसुरी पीलीभीत, तिरंगा बर्फी वाराणसी, मुखोटे पांडुलिपि असम, तो इनको सबको GI टैग दिया गया है अभी हाल ही में। अगला देखते हैं 16वां वित्तीय आयोग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 280 वन अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट जो है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के बीच की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करानी जरूरी है। प्रोजेक्ट 15A क्या है, तो ये भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस का एक अंग है। इसमें 3 जहाज हैं, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि। प्रोजेक्ट 15B क्या है, तो 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल हैं, विशाखापट्टनम, मार्मू, गोवा, इम्फाल और सूरत में स्थापित की जाएंगी। अब देख लेते हैं भारत में सबसे बड़ा लंबा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पे स्थापित हुई है, नई दिल्ली।
दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली जिला राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप में जो है निजी बैंक की पहली शाखा खुली है, किसने खोली है? HDFC बैंक ने। मेनेजाइटिस टिक्का जो है सबसे पहले किसने लगाया है, बनाया है? नाइजीरिया ने। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली है? तो ये कोलकाता में चली है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खुला है? तो नई दिल्ली में। 3D प्रिंटेड मस्जिद, ये सऊदी अरब में। फर्स्ट इंडिया स्किल सेंटर ओडिशा में। सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है गुजरात में। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि पहला राज्य कौन सा था? वो तो बिहार था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है जम्मू कश्मीर। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। अब पुरस्कार की बात कर लेते हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। निदेशक क्रिस्टोफर नोलन, अभिनेता किलियन मर्फी और अभिनेत्री एमा स्टोन। 91वां गोल्डन अवार्ड भी ओपेनहाइमर को, निदेशक क्रिस्टोफर नोलन, अभिनेता किलियन मर्फी, लेकिन अभिनेत्री इसमें जो है वो लिली ग्लैडस्टोन है। तो बाकी 3 सेम है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो 12th फेल मूवी को मिला है। इसके निदेशक थे विधु विनोद चोपड़ा। रणबीर कपूर अभिनेता और आलिया भट्ट जो है अभिनेत्री को जो है ये पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जवान मूवी को मिला है। निदेशक संजीव रेड्डी वाघा, शाहरुख खान इसमें अभिनेता को मिला है और रानी मुखर्जी जो है अभिनेत्री को यह अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2024 की। तो 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री अवार्ड जो है 132 व्यक्तियों को यह अवार्ड मिला है 2024 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां 2023 का उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का वहीदा रहमान को। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा उपन्यास रुद्र सात्विक के लिए। व्यास सम्मान पुष्पा भारती यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। तो कुछ इसमें हमने 2023 का भी ऐड किया है। बुकर पुरस्कार जो है 2024 का भी नहीं मिला। 2023 का जो है वो पॉल लिंच को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी 2-3 दिन पहले ही मिला है। जेनी एरपनबैक द्वारा जो लिखित था कैरोस उपन्यास, इनको मिला है जेनी एरपनबैक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024। जबकि इस उपन्यास का अनुवाद किसने किया था? तो माइकल हाफमैन ने इसका अनुवाद किया था 2023 में। जबकि जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला था टाइम शेल्टर के लिए। एबल पुरस्कार 2024 का मिला है मिशेल टेला ग्रेड को। अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया गेम्स जो होते हैं। तो 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये गुवाहाटी असम में हुए हैं 19 से 29 फरवरी तक। शुभंकर था इसका अष्टलक्ष्मी। प्रथम स्थान इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है ये फरवरी 2024 में लेह लद्दाख में हुए। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ और इसे वहाँ पे CNC कहा जाता है। आर्मी 21 पदक जीतकर जो है पहले स्थान पर। 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये तमिलनाडु में हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 19 से 31 जनवरी 2024 तक। बीरा मंगाई जो है इसका शुभंकर था, जिसे रानी बेलू नचियार भी कहा जाता है। महाराष्ट्र ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है अभी, तो इसमें जनिक सिनर इटली के जो है इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका। जबकि पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एब्डन ऑस्ट्रेलिया के जो है इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता था। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप जो है नीदरलैंड ने जीता है मलेशिया को हराकर। जबकि महिला में नीदरलैंड ने भारत को हराकर ये पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं दूसरा वुमेन प्रीमियर लीग जो है RCB ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। ओलंपिक 2024 जो है होना है पेरिस फ्रांस में, इंपॉर्टेंट है, इसी साल होना है 33 ग्रीष्मकालीन। जबकि 34वां होना है लॉस एंजलिस में USA में। 35वां होना है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन की बात करें तो ये 2026 में इटली में होगा। एशियाई खेल की बात करें तो ये 2023 में चीन में हुए, अब 2026 में जापान में होंगे। फीफा विश्व कप की बात करें तो 23वां अमेरिका मैक्सिको कनाडा। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। अब बात करते हैं सूचकांक की। तो सूचकांक में साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10 है। मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत की रैंक 134। खुशहाली में फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत की रैंक 126। लैंगिक असमानता फिनलैंड पहले स्थान पर, भारत की 108। बौद्धिक संपदा में USA पहले स्थान पर, भारत की 42।
हेनले पासपोर्ट में फ्रांस पहले स्थान पर है, भारत की 85 रैंक। जलवायु परिवर्तन में डेनमार्क जो है 4th स्थान पर और भारत की जो रैंक है वो 7 है। योजनाएं की बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, जिसे पीएम सूर्योदय योजना भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा 1 करोड़ घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कितने? 1 करोड़ घर की छत पर, जिसमें 300 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलेगी। 78,000 की सब्सिडी देने का इसमें प्रावधान है। कब शुरू हुई है ये? 13 फरवरी 2024 को। एक पीएम जनमन योजना शुरू हुई थी 15 नवंबर 2023 को। पीएम मोदी ने झारखंड से इसको शुरू किया था। जनजाति जो समूह हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT-60SA कहाँ पे स्थापित हुआ है? जापान में। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ पे बनी है? सांची, मध्य प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में। स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली IITM पुणे ने स्थापित की है। आगे पढ़ते हैं। भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है सिट्रोएन। जेमिनी AI जो है ये गूगल ने बनाया है, जेमिनी AI। रक्षा एवं प्रतिरक्षा से संबंधित क्वेश्चन। वैश्विक सैन्य व्यय में जो है USA प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत जो है 4th स्थान पर है सेना के ऊपर खर्च करने में। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल शिपमेंट भेजी, तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को भेजी। उर्गम असॉल्ट राइफल जो है किसने बनाई है? DRDO ने बनाई है। अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्ट एक पहल है, इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस पहल को शुरू किया। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा, कौन करेगा? जापान देश करेगा। गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो कौन भरेगी? व्योम मित्र। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपार्ड की एक प्रजाति, जिसे इसरो के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो गुप्तेश्वर वन ओडिशा को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा, तो सरयू उत्तर प्रदेश में होगा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बर्नीहाट मेघालय। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? तो म्यांमार बन गया, अभी हाल ही में बना है। स्वच्छ शहर पुरस्कार जो है इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिला था। भारत दुनिया का बड़ा देख लेते हैं। पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला है? भारत का पहला सैनिक स्कूल गर्ल्स का मथुरा में। भारत का पहला टाई स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। और भारत की पहली AICT बनेगी कहाँ पे? लखनऊ में। सारथी पोर्टल किसका है? तो ये कृषि मंत्रालय का है। अनुवादनी ऐप जो है केंद्र सरकार ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया है। भारत रत्न की बात करें तो 5 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न मिला है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इन 5 व्यक्तियों को मिला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो दोस्ती 16 जो है भारत मालदीव श्रीलंका के मध्य है। गगन शक्ति वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, पोखरण राजस्थान में हुआ है। डस्टलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है, उज्बेकिस्तान में। IMT ट्रिलेट जो है वो भारत मोजाम्बिक तंजानिया के मध्य हुआ। टाइगर ट्राइब जो है वो भारत अमेरिका के मध्य हुआ। सी डिफेंडर जो है वो भारत अमेरिका के मध्य पोर्ट ब्लेयर में हुआ। लमीतिये भारत सेंसेल के बीच में सेंसेल्स। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ हुआ भारत का विशाखापट्टनम में। धर्म गार्जियन भारत जापान राजस्थान। शक्ति प्रयास बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, नेपाल में हुआ ये। सदा तंसिक जो है भारत सऊदी अरब के बीच में राजस्थान। डेजर्ट साइक्लोन भारत UAE राजस्थान में। अयुत्थाया 2023 भारत थाईलैंड के बीच में हुआ। खंजर 2024 भारत किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ। अगला है साइक्लोन 2024 जो है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है, ये मिस्र में हुआ। तो ये आप इनको याद रखिए किसके मध्य हुआ और कहाँ पे हुआ। कुछ समिति बनी है, देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव से संबंधित समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं। मणिपुर हिंसा जांच के अजय लांबा। जम्मू कश्मीर में अवैध विदेशी जो रह रहे हैं उनके लिए RK गोयल के अध्यक्षता में बनाई गई है। संसद में एक हमला हो गया था, संसद सुरक्षा उल्लंघन, अनीस दयाल सिंह के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है दावोस स्विट्जरलैंड में। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो 15 से 20 जनवरी 2024 कंपाला युगांडा में हुआ। रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली 21 से 23 फरवरी 2024 PM मोदी ने उद्घाटन किया। विश्व पुस्तक मेला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसकी थीम थी बहुभाषी भारत।
अब ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो 2024 में इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड चलाया। ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाक नागरिकों को बचाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती ये इंपॉर्टेंट है, हैती में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन अमृत जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं को कम प्रयोग करने के लिए चलाया गया है। तो ये हमारा नेशनल करंट अफेयर था। इसके बाद 1 या 2 वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप 2023 की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। सारा यहीं से आपका कवर हो जाएगा क्योंकि ये 2-3 जगह से बनाए गए नोट्स हैं। धन्यवाद।